कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल का मजा भी आएगा। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डी आर क्लासेस से कवाटी पर। और आज हम बात करते हैं बीएसटीसी एग्जाम के कुछ महत्वपूर्ण राजस्थान के प्रजा मंडल के ऊपर। और शानदार ट्रिक लेके आऊँगा आपके सामने, ऐसी ट्रिक लेके आऊँगे आपके भूलना भूल जाओगे, क्या हो जाएगा, भूलना भूल जाओगे। और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपके सामने लेके आए हूँ। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलते हैं पहले प्रजामंडल के कुछ महत्वपूर्ण नोट्स की ओर। प्रजामंडल प्रस्ताव कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता में पारित हुआ था। सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ये हुआ था सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, राजपूताना मध्य भारत की स्थापना कब हुई थी? तो मध्य भारत की स्थापना 1918 में हुई थी। और इसका मुख्य कार्य रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली रियासतों को कांग्रेस से जोड़ना था। तो इसका मुख्य कार्य क्या था? तो इसका मुख्य कार्य था कि रियासतों को कांग्रेस से जोड़ना था, यह इसका मुख्य कार्य था। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, इसका कार्यकाल कानपुर में स्थित था। कहाँ पे था इसका कार्यकाल? कहाँ पे? कानपुर में स्थित था। कहाँ पे? कानपुर के अंदर स्थित था। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई? 1919 में की गई थी। कब? 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी महाराष्ट्र में की गई थी। और इसका संपादक था जो वो संपादक कौन था? तो वो था विजय सिंह पाठी। कौन सा? विजय सिंह पाठी इसका संपादक था। अब यहाँ पे देखते हैं 1920 में से अजमेर से स्थापित कर दिया गया था। और ये ये इसकी स्थापना महाराष्ट्र से हुई थी। तो इसे फिर 1920 में कहाँ पे लाया गया था? तो ये लाया गया था अजमेर के अंदर, जो भी 1920 में लाया गया था। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान की केसरी पत्रिका कब संपादित की गई? तो ये राजस्थान की प्रथम ऐसी पत्रिका थी जो राजस्थान के प्रजामंडल के अंदर पर क्या संपादित की गई थी? क्या गई थी? संपादित की गई थी। और ये कब संपादित की गई? तो ये की गई थी 1920 के अंदर संपादित की गई थी। और यहाँ पे देखते हैं, इस पत्रिका का संपादक रामनारायण चौधरी व विजय सिंह पाठक थे। कौन थे? इसके दो संपादक थे, जो एक तो रामनारायण चौधरी, विजय सिंह पाठक, इसके दो संपादक हुए थे। अब यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, नवीन राजस्थान पत्रिका कब संपादित की गई? तो ये एक ऐसी पत्रिका थी जिसके अंदर प्रजामंडल की कुछ महत्वपूर्ण इकाइयों एवं कुछ महत्वपूर्ण प्रजामंडल के कुछ महत्वपूर्ण जो भी तथ्य वगैरह हुए थे उनके ऊपर उनका प्रकाशन के लिए जो नवीन राजस्थान पत्रिका का संपादित किया गया था। और कब किया गया था? तो ये किया गया था 1921 के अंदर संपादित किया गया था। कौन सा? 1921 के अंदर संपादित किया गया था। और इसके बाद में इस नवीन पत्रिका का नाम बदलकर तरुण राजस्थान कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? तरुण राजस्थान इसका कर दिया गया था। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, प्रमुख प्रजामंडल की ट्रिक आपके सामने मैं लेके आया हूं। आपके सामने ऐसी ट्रिक लेके आया हूं कि भूलना भूल जाओगे। जब माँ हाड़ धोबी के तोड़ती है तब तो अब शाम को काकी से एक बड़ा पेजी झालावाड़ में। तो इसका ये आपके सामने ये बहुत ही शानदार और जानदार ट्रिक है। अब यहाँ पे आप चलते हैं आगे, प्रजामंडल यहाँ पे देख लो, यहाँ पे तो आपको ये देखने को मिल जाएगी। तो ये है प्रजामंडल। तो यहाँ पे आपको ये जो प्रजामंडल आपको देखने की मिलेगी। और इसके अंदर ये कब कौन सी ईस्वी में हुई थी ये हो जाएगी। और इसके संस्थापक कौन थे ये आपके सामने ये पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, जयपुर के अंदर जो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1931 में। और किसके सहयोग से हुई थी? ये हुई थी कपूर चंद पाटनी के सहयोग से हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1931 में कांतिलाल के द्वारा हुई थी। अब मारवाड़ 1934 में जयनारायण व्यास द्वारा हुई थी। और हाड़ौती हुई थी। हाड़ौती प्रजामंडल जो हुई थी 1934 ईस्वी में नयूनु राम शर्मा द्वारा हुई थी। कौन सा? नयूनु राम शर्मा द्वारा हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, धौलपुर में जो धौलपुर प्रजामंडल हुई थी इसकी स्थापना किसने की थी? जवाहरलाल प्रसाद जिज्ञासु ने की थी। और कब की गई थी? ये 1938 के अंदर की गई थी। और यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में मगा राम वेद के द्वारा की गई थी। और नेक्स्ट अलवर जो रियासत थी उसकी स्थापना किसके द्वारा? 1938 में हरि नारायण शर्मा द्वारा। ज़्यादातर यहाँ पे 1938 और 1936 के द्वारा ही ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुई थी? प्रजामंडलों की स्थापना हुई थी। अब नेक्स्ट देखते हैं, भरतपुर 1938 में किसान लाल जोशी द्वारा की गई थी। और सापरा में जो की गई थी ये की गई थी 1938 में रमेश चंद ओझा द्वारा की गई थी। और मेवाड़ हुई थी ये 1938 में माणिक्यलाल वर्मा द्वारा। किसके द्वारा? माणिक्यलाल वर्मा द्वारा की गई थी। अब जो कोटा की हुई थी वो हुई थी 1939 में
नैनूराम द्वारा, और करौली की हुई थी, ये हुई थी 1938 में त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा। और नेक्स्ट देखते हैं किशनगढ़ 1939 में कांतली लाल चौथा ने की थी। और नेक्स्ट देते हैं कुशलगढ़, ये हुई थी 1942 में बड़लाल निगम ने की थी। और सिरोही की स्थापना की गई थी, ये हुई थी 1934 में वड्डे शंकर त्रिवेदी ने की थी। और बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1945 में भूपेंद्र लाल त्रिवेदी ने की थी। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं डूंगरपुर 1944 में भोगीलाल पांड्या द्वारा की गई। और प्रतापगढ़ की 1945 अमृतलाल द्वारा। और जैसलमेर 1945 में अमृतलाल द्वारा। और झालावाड़ की गई थी 1946 में मांगीलाल द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज है अमृतलाल, और इसके अंदर यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब देखते हैं महत्वपूर्ण पर्सन है जिनमें से लगभग एग्जाम में आएंगे 2 या 3 क्वेश्चन 100% आने वाले हैं। तो यहाँ पे चलते हैं। अमर शहीद ननक भील का संबंध था डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बूंदी, शाहपुरा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बूंदी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान का सर्वाधिक दीर्घकालिक तक चलने वाला किसान आंदोलन था। बेगू किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा? बिजोलिया किसान आंदोलन, नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आदिवासियों के मसीहा जिन्होंने वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना की थी। गोविंद गिरी ने, मोतीलाल ने, भोगीलाल पांड्या ने, नानक देव ने। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा? भोगीलाल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जैसलमेर के स्वतंत्रता सेनानियों प्रजामंडल आंदोलन के कार्यकर्ता सागर मलगोपा देवासवान कैसे हुआ था? जेल में, हत्या के कारण, आत्महत्या के कारण, सड़क दुर्घटना के कारण, बीमारी के कारण। तो यहाँ पे दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेल में हत्या के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेवाड़ प्रजामंडल 3 नवंबर 1941 में हुई ये प्रथम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किस राष्ट्रीय राजनेता ने किया था? तो दोस्तों किस राष्ट्रीय राजनेता ने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, कस्तूरबा ने, आचार्य जे.बी. कृपलानी ने, माणिक्यलाल वर्मा ने। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बताइए, इसका करेक्ट आंसर होगा कौन सा? आचार्य जे.बी. कृपलानी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? 1931 ईस्वी में, 1932 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में, 1941 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1938 में जोधपुर प्रजामंडल का नाम परिवर्तन कर कौन सा राजनीतिक संगठन गठित किया गया? मारवाड़ी लोक परिषद, मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ सेवा संघ, सिविल लिबर्टी यूनियन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मारवाड़ी लोक परिषद, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सेठ जमनालाल बजाज जयपुर राज्य प्रजामंडल के अध्यक्ष बने थे 1936 में, 1937 में, 1938 में, 1939 में। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1938 के अंदर बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस रियासतों के प्रजामंडल 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से स्वयं को पृथक रखा हुआ भाग नहीं था? मेवाड़, जयपुर, भरतपुर, जोधपुर। तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा? बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा? जयपुर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा? जयपुर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मेवाड़ का वर्तमान शासक के लेखक थे विजय सिंह पाठक, केसरी सिंह बारेट, माणिक्यलाल वर्मा, कपूर चंद पाटनी। तो दोस्तों कमेंट में बताना इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।